अस्सलाम वालेकुम। तो जो आप ये पेपर मेरे सामने देख रहे हैं ये है JKSSB का सुपरिटेंडेंट का पेपर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल वाले का, जो रिसेंटली अभी हुआ है पेपर। तो इसी को हम मद्देनज़र रखते हुए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप देखोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और फिर जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें डेफिनेटली इससे लेवल तो हाई नहीं जाने वाला। जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आएगा हाई गया भी तो कर लेंगे। बस देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट। मैं आपको क्वेश्चन भी सिखाऊंगा और साथ में उसका कंसेप्ट भी दूंगा। देखो, यूनिट डिजिट किसको बोलते हैं? जो लास्ट का डिजिट होता है, यानी कि इसमें यूनिट डिजिट है ये 3216, इसमें है ये। अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, 3 × 6 18, तो ये यूनिट डिजिट है। तो यानी कि 3 6 8 18 होता है, तो मुझे 8 याद रखना है। अगर 2 × 3 × 12 × 42 × 3 बोल दिया, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे? तो मल्टीप्लाई करने नहीं लग जाना। 2 3 6, 6 2 12, 2 आया, 2 2 4 आया, 4 3 12। मान लो 89 दिया मल्टीप्लाई बाई 89 दिया मल्टीप्लाई बाई 98 दिया मल्टीप्लाई बाई 81 दिया, तो सिर्फ करना है 9 से 81, तो 1 आ गया लास्ट में। तो 1 को करना है 8 से, फिर 8 आ गया, 8 को 1 से किया तो 8 आ गया। तो वैसे अब ये क्वेश्चन दिया हमें, यहाँ पे दिया है 489 मल्टीप्लाई बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 28, फिर यहाँ पे स्टार, फिर मल्टीप्लाई, ये स्टार है, मल्टीप्लाई दिया है 484 और आंसर आना चाहिए 2, यानी कि यूनिट डिजिट है। तो मैंने उठाया ये 9 6 54, यानी कि 4 आ गया एंड पे। फिर इसको तो मुझे पता करना है, तो 4 को इससे करता हूँ, 4 4 16, तो 6 आ गया। अब ये बोलता है 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट में 2 आ जाए? तो या तो मैं करूँगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12, तो ये आ जाता है। या मैं कर सकता हूँ 6 7 42, तो लास्ट में 2 आएगा। अब हमारे ऑप्शन में 2 तो दिया नहीं है, सिर्फ 7 दिया, और किसी से यहाँ आ नहीं सकता, तो इसका मतलब 7 इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0.08 मल्टीप्लाई बाई 0.007। तो अब देख लो, अगर मुझे कभी नंबर दिया ऐसा 10.3 मल्टीप्लाई बाई 2.42, तो आपने मल्टीप्लाई कैसे करना होता है इसको? इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, एंड में जितने डिजिट हैं उतने आप राइट साइड से पॉइंट लगा दो। वैसे अगर मुझे यार मल्टीप्लाई करना हो 300 को, मल्टीप्लाई करना हो 1200 को, तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ इसको करना है। 12 को 3 से तो कितना आएगा? 36, फिर 1 2 3 4 0 लगा देने। तो वैसे ही अगर मुझे करना हो 1.2 को मल्टीप्लाई 3.456, जो भी इसका आंसर आएगा, मान लो इसका आंसर कुछ आ गया, उसमें 1 2 3 उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो इसका अब स्टार्टिंग में 0 आ गया, तो मुझे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 7 56। अब पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पॉइंट लगेगा। इसका आंसर आएगा 0.0056, यानी कि सी पार्ट। तो अब हम चलते हैं 43 क्वेश्चन में। 43 क्वेश्चन बोलता है ए मैन लूजेज 1/3 ऑफ हिज जर्नी। अब इसने 1/3 बोला, तो मैं एक ऐसा नंबर दूंगा जो 3 का मल्टीपल होगा। तो मैंने मान लिया उसके पास 3x अमाउंट था, 3x। अगर उसने 1/3 लूज़ कर दी है, यानी कि ये, अब मुझे क्या पता है कि अगर 1/3 लूज़ हुआ है तो उसके पास रहा होगा 2/3, यानी कि 3 - 1 2/3। तो वैसे कर सकते हैं, तो मैं इसको लिखूँगा, उसके पास जो रह गया वो अमाउंट है 2/3 ऑफ 3x। तो ये कैंसिल, तो बचा क्या? 2x उसके पास रह गया है। उसके बाद बोलता है उसको मिलते हैं 10 रुपये और, तो 2x + 10 मिल गए। उसके बाद फिर बोलता है वो दोबारा इसका 1/3 लूज़ करता है, तो 1/3 लूज़ करता है, तो बचेगा कितना? 2/3, और उसको मिलते हैं 20 रुपये और उसको मिल जाता है फिर एग्जैक्टली ही मेड इन द बिगनिंग। तो उसके बाद जो स्टार्टिंग में था वो 3x था, उतना ही उसको मिल जाता, लिख दिया 3x। अब ये मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 2 to the 4 x/3 + 20/3 + 20 इज इक्वल टू 3x। अब ये मैं आपको सॉल्व करना सिखा चुका हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 80/5, यानी कि 16। अगर x 16 है तो 3x कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 16, यानी कि 48 इसका आ गया आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है 28% ऑफ 45 + 45% ऑफ 28। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं 50% ऑफ 100 निकालूँ या 100% ऑफ 50 निकालूँ, ये दोनों एक ही बात होती हैं। आप चेक कर सकते हो, 50% ऑफ 50 कितना होता है? 50, और 100% ऑफ 50 क्या होगा? ये भी 50। तो देखो दोनों बार आंसर सेम आता है। इसका मतलब जो हमने लिखा है यहाँ पे 28% ऑफ 45 प्लस लिखा है 45% ऑफ 28, तो ये दोनों सेम है। तो अगर मुझे पता है, अगर मुझे दो नंबर दिए होंगे x + x, तो इसका मतलब होता है 2x। तो वैसे इसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 28% ऑफ 45। तो 2 45 से क्या होता है? 90,
तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 90% ऑफ 28, तो ये अपान में आ गया, ये कटा इससे, और 2 5 10, 2 14 ज़ा, फिर उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर आ जाएगा, देख लो, 9 4 36, 9 4 13 अपान 5, तो 5 to the 10, तो 5 to the 10, 9 4 6, 9 3 12 होता है, 126 5 to the 10, फिर 26 5 5 25 5 to the 10, तो क्या आ गया 25/2 इसका आंसर आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ ये तो 5 मिनट में सारा पेपर सॉल्व हो जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है A/B दिया है = 5/9 के बराबर, और दिया है B/C दिया है 4:7 के बराबर। यहाँ से आपको एक कंसेप्ट समझना है। मुझे पूछा है ABC, तो A की जगह आएगा 5, B की जगह 9, यहाँ B की जगह क्या है 4, ये यहाँ पे हम बाई यहाँ, तो इधर आ रहा है AB 5:9, और यहाँ BC कितना आ रहा है 4:7। अब मुझे रेशो लानी ABC, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये अलग लगा रहे हैं, तो मुझे B वाले को सेम बनाना है। तो मैं कैसे इनको सेम बना सकता हूँ कि इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूँ। इन दोनों का एलसीएम होता है 36, तो इसका मतलब मैं इस वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको कर दूंगा 9 से, तो 4 5 20, 4 9 36, फिर 9 4 36 तो आ गया, 9 7 63, तो ये इसका आंसर आएगा, यानी कि सी पार्ट। आगे वाला करते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मैंने 2 4 6 8 लिखा है, मान लो 4 इवन नंबर है, इनकी एवरेज क्या आती है। अगर मैंने सिर्फ लिखा हो 2 4 6, तो इनमें एवरेज क्या आएगी, जो मिडल वाला है, लेकिन इसमें जो एवरेज आएगी वो क्या आएगी 2 4, तो 4.5। वो कैसे आता है कि इन जो ये नंबर है, इन दोनों को मैंने क्या करना है, ऐड करना है, तो आएगा 10 डिवाइड करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 5 10, सॉरी ये आएगा 5 4 5 6, तो ये आ गई इसकी एवरेज। अब मुझे इवन नंबर दिए, मुझे पता है पहला इवन नंबर तो 2 होगा, यहाँ पे पहला इवन नंबर 2 था, तो लास्ट वाला क्या था 8, यहाँ पे पहला इवन नंबर अब क्या होगा 2, तो जो 50th नंबर जो होगा इवन नंबर 50 वाला, तो वो तो ओबियसली होगा 2 × 50 यानी कि 100, तो डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो यह आ जाएगा 2 + 100/2 हो जाएगा 102/2, तो 2 5 10 और 1, तो 51 इसकी आ गई एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप आते हैं, यहाँ पे लिखा है अमन को मिलती है सैलरी 8600, सैलरी इन्वेस्टेड बाई हिम 2 पार्ट्स में वो कर देता है इसको इन्वेस्ट। मैं मान लेता हूँ कि ये एक पार्ट है यहाँ पे और एक पार्ट यहाँ पे है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। मैं मान लेता हूँ ये P1 है, ये P2 है, और मुझे बताया कि उनका सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का बराबर है। तो मैं मान लेता हूँ इसका इंटरेस्ट है जो I1 है, इसका है I2। मुझे बोला ये दोनों बराबर है, यानी कि I1 = I2 है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 = PRT/100। अब ये P1 हो गया, P2 ये वाला अमाउंट। मुझे पता है जो इसका रेट है वो कितना है, वो है 15, और टाइम है 4, तो 15 चौके आ जाएगा 60/100, और यहाँ पे P2 और जो रेट है वो कितना है 20 × 3, तो ये भी आएगा 60, तो ये दोनों सेम हो गए, ये कैंसिल, तो P1 = P2 आ गया। तो मुझे पता लग गया P1 P2 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो P1 + P2 तो होना चाहिए यही 8600। इन दोनों ये इन्हीं का पार्ट किया है, तो इसका मतलब है अगर मान लो अगर ये 10 था, इसको मैंने 4 और 6 में तोड़ा, तो 4 और 6 को ऐड करूँगा तो यही आएगा। इसका मतलब P1 + P2 86 आया, तो जो 2P1 होगा वो आएगा 8600। कैसे, क्योंकि मुझे पता है P2 P1 के बराबर है, तो यहाँ पे P1 लिखा, तो P1 P1 हो गया 2P1। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 43/0। तो अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। मुझे पहले ही पता था अगर ये सेम है तो इनका डिफरेंस 0 ही आएगा, तो P1 - P2 0 ही आएगा, क्योंकि 4300 माइनस करूँगा अगर 4300 तो ये 0 ही आएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। 49 क्वेश्चन लिखे है, अगर मैंने 1/8 गेन किया है कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ आर्टिकल पे, 1/8 गेन किया है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ये होगा 1/8 × 100, तो ये आ जाएगा 12.5% हो गया। मिल्क एंड वाटर का रेशो 5:1, तो मिल्क और वाटर दिया है 5:1, और यहाँ मिल्क और वाटर दिया है 4:3। ये A वेसल में, ये B वेसल, मुझे ये कंबाइन करना है, ठीक है, और एक और वेसल में डालना है, और मुझे बताना है उसमें रेशो क्या होगी। तो इसका जो पार्ट होगा मिल्क वो होगा 5/, इन दोनों को ऐड किया 6, इसमें होगा वो होगा 1/6, इसमें होगा 4/, इन दोनों को ऐड किया 7, और 3/, ये भी होगा 7। अब जब मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूँ तो ये मिल्क और मिल्क मिक्स होंगे, तो ये हो जाएगा 5/6 + 4/7। रेशो ये और ये मिक्स होंगे तो 1/6 +
3.7। अब ये मत बोलना मुझे फ्रैक्शन सॉल्व करना नहीं आती, ये तो आपको आपने सिखाई हुई है। तो 7 5 35 प्लस 6 4 24 अपॉन 7 6 42, और ये 7 1 7 प्लस 3 6 18 अपॉन 7 6 42। तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 5 4 9 3 2 5 और ये आ जाएगा 25। इसका मतलब इसका आंसर आ गया डी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपको, ए मैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, मुझे स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस मुझे पता है 61, टाइम आ गया ये ऑन फुट, नहीं सॉरी, यहाँ पे मुझे बोला है कि उसने 61 डिस्टेंस कवर किया है, कि 4 घंटे उसने पैदल चला है और बाकी जो है वो 5 घंटे वो चला है बाईसाइकिल पे। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट पे बताना है मुझे। तो इसका मतलब मैं टाइम देखूंगा 5 4 9 बनना चाहिए, तो मैंने पहले लिखा टाइम प्लस T1 प्लस T2 होना चाहिए 9 टाइम, तो जो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड 9 आवर में चला है पार्टली एट द रेट ऑफ, हाँ तो 61 का डिस्टेंस है, तो मैं मान लेता हूँ उसमें x डिस्टेंस है और दूसरा 61 माइनस x है। तो x जो चला है वो क्या होगा, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो x डिस्टेंस उसने चला है कितने टाइम से, ये आ जाएगा टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है 4 की, और यहाँ पे 61 माइनस x जो चला है ये चला उसने 9 की स्पीड से, और मुझे पता है ये टाइम है ये टाइम है, इनका एडिशन मुझे 9 दिया हुआ है, तो इसको करूँगा, ये आ जाएगा 9x प्लस 4 1 4 6 24, ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 9 4 36, आ जाएगा 36 इंटू 9, तो 9 में से 4 निकाले तो ये हो जाएगा 5x, तो 124 इसमें से माइनस करने, 36 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 6 54, 5 कैरी 9 3 27, 28 29 30 31 32 324, इसको में से माइनस करना है 124, तो ये हो जाएगा 200, तो 5x की वैल्यू आ गई 200, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो मुझे निकालना क्या था, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, तो फुट पे कितना डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो अगर ये 40 है तो ये फुट वाला यही है, हाँ ये फुट है, तो फुट उसने चला है डिस्टेंस फुट वाला, तो ये 40 आएगा इसका आंसर, 1 फुट 4 किलोमीटर पर आवर। पार्टली ऑन बाईसाइकिल 9 आवर, इसका ये ऑप्शन गलत दिया है यार, ये 40 आएगा 40, कर इसको पास कर, और यहाँ पे हमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, जो ये है ये 9 मल्टीप्लाई करने पे 224 आया होगा, तो 224 मैंने इसमें से माइनस करने थे, तो ये आ जाता कितना, 4 में से 4 0, 9 में से 9 6 54, ये कितना आता है 4 1 4 4 6 24, तो ये आता है 244, तो 244 माइनस करना है, 4 में से 4 0, 12 में से 4 बाकी 8, तो ये 0, तो 80 को डिवाइड करना है मैंने 5 से, तो ये 200 नहीं है, ये 80 को डिवाइड करना था 5 से, तो ये कितना आ जाएगा 16, तो इसका आंसर होगा 16। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मुझे कि ए और जो बी हैं वो कर सकते हैं 24 दिन में, और जो बी और सी हैं वो कर सकते हैं 30 दिन में, और जो सी और ए हैं वो कर सकते हैं 40 दिन में। देखो 2 बी आ रहे हैं 2 सी आ रहे हैं 2 ए, तो मैं इन सबको ऐड कर सकता हूँ इनकी एफिशिएंसी। तो पहले मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ, यानी कि पहले मैं इनका एलसीएम निकालता हूँ जो इन सबको काट दे। तो आपको क्या लगता है इसका क्या आएगा, तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 240, तो 240 को इससे करूँगा तो ये आ जाएगा 10, 3 से करूँगा ये आ जाएगा 8, 40 से करूँगा 6। मेरे को स्ट्राइक किया यही, तो मैंने इसीलिए ये लिए। हाउ मैनी डेज वुड दे ऑल टुगेदर टेक टू वर्क, तो पहले इनकी सबकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल टू, इन सब को मैंने ऐड किया तो हो जाएगी 10 8 18 18 से 24, यहाँ से 2 काटा तो यह आ जाएगा 12। तो अब मुझे बताना है इनको क्या लगेगा, क्या पूछा है मुझे, टाइम, सबको कितना लगेगा, सबकी एफिशिएंसी तो 12 आ गई,
तो 240/12, 12 2 24 यानी कि 20 दिन। अच्छा, तो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि 2 टैप हैं, एक करता है 10 घंटे में, तो मैंने मान लिया P और Q करता है 15 में। इन हाउ मच टाइम टैंक फिल इफ बोथ, अब दोनों का निकालना है तो दोनों की एफिशिएंसी, तो इनका एक ही मल्टीपल है जो आएगा 30 और 10 3 से 30 होता है और 15 2 से 30 होता है। इन दोनों से कराना है तो 5 आ गया, तो 5 6 से 30, 6 और इसका आंसर आएगा। और बस इतना ही थे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ आ रही हो तो कोई बात, आ रही है तो बहुत अच्छा है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने ये पढ़ा नहीं है अभी, तो समझ कैसे आएगा। बट यह है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आप पढ़ोगे। एक क्वेश्चन इसमें रह गया था कि ए अमित सोल्ड एन आर्टिकल फॉर, तो SP हमें दिया था 369.60 और डिस्काउंट दिया था मुझे 12% का, यानी कि अगर MP मैंने 100 मांगा है तो ये 88 होगा, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब 88 इज इक्वल टू होगा 369.6। तो इसको यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी 369.6/88। और उसके बाद मैं इसको काटता हूँ तो ये हो जाएगा 11 8 ज़ा 88, 11 3 ज़ा 33, फिर 11 3 ज़ा 33, फिर 11 6 ज़ा 66। तो ये पॉइंट लगा के रखता हूँ, इसको हटा के या तो यहाँ लगा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 40 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 3, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, फिर ये हो जाएगा 2 20 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 10 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 42/10। ये 1% की वैल्यू है, तो मुझे 100% की चाहिए, तो दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे कितना आ जाएगा 420। ये मुझे कब आ रहा है, जब उसने डिस्काउंट नहीं दिया है, और उसने बोला है कि जब डिस्काउंट नहीं दिया है तब उसको प्रॉफिट होता है 120% का, यानी ये 120% की वैल्यू भी है कॉस्ट प्राइस के हिसाब से, तो 120% की वैल्यू इसके बराबर आ गई। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी 420/120, इसको काटा तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गई 14/4, 1% की वैल्यू। मुझे चाहिए 100 की, क्योंकि 100 CP माना मैंने, तो मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 4 को किया 25 से, फिर पंजी चौका होता है 100, तो 10 कैरी, पंजी 1 तो पंजी, पंजी और 10 हो गए 35, 350 इसका आंसर। तो कैसा लगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।